सुमित था थका हुआ। दिल्ली एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था। शोर, भीड़, ट्रैफिक, ये सब बहुत ज्यादा था। हर दिन एक संघर्ष था। वो एक अलग जिंदगी का सपना देखता था, शांति और सुकून वाली जिंदगी का। इस भागम भाग से दूर एक जिंदगी का। सुमित एक डेस्क जॉब करता था। वो दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन को घूरता रहता था। काम बोरिंग था। वो बार बार वही काम करता था। वो फंसा हुआ महसूस करता था। वो कुछ और चाहता था, कुछ एक्साइटिंग, कुछ अलग। प्रदूषण ने शहर का दम घोंट रखा था। हवा में धूल और भारीपन था। सांस लेना मुश्किल था। सुमित को ताजी हवा की चाहत थी। वो चाहता था कि वो इस शहर से बच निकले। उसे खुली जगह और साफ आसमान की तलब थी। हर दिन एक जैसा लगता था। उठो, काम पर जाओ, घर आओ, सो जाओ, फिर वही। सुमित को ऐसा लगता था जैसे वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है। वो एक बदलाव के लिए बेताब था। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बदलाव क्या हो सकता है। एक शाम सुमित अपने फोन पर कुछ देख रहा था। एक और लंबे दिन के बाद वो बहुत थका हुआ था। अचानक एक नोटिफिकेशन आया। ये एक ऐसे ऐप से था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। फ्लाइंग कैब लिखा था उस पे। बुक योर राइड नाउ। सुमित ने हंसते हुए सोचा, फ्लाइंग कैब? ये क्या मजाक है? उसने नोटिफिकेशन को हटाने ही वाला था कि तभी कुछ उसे रोक लिया। शायद ये उत्सुकता थी, शायद ये बेबसी थी। जो भी था, उसने नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दिया। ऐप खुल गया। उसमें शहर का एक मैप दिख रहा था, लेकिन यह मैप अलग था। इसका एक तीसरा आयाम था, ऊंचाई। छोटे छोटे उड़ने वाले वाहन स्क्रीन पर इधर उधर घूम रहे थे। वो आसानी से, बिना किसी परेशानी के चल रहे थे, जैसे आसमान में पंछी। सुमित ने अविश्वास से ऐप को देखा। क्या यह सच हो सकता है? उसने अपना सिर हिलाया। यह कोई मजाक होगा, लेकिन फिर भी उसके मन के एक छोटे से हिस्से ने उम्मीद की। उसने अपना पता टाइप किया और इंतजार किया। कुछ मिनट बाद एक धीमी सी आवाज हवा में गूंज उठी। सुमित ने ऊपर देखा। एक चिकना, आधुनिक वाहन आसमान से नीचे उतर रहा था। यह उसकी खिड़की के बाहर आकर रुक गया। इसका दरवाजा चुपचाप खुल गया। उसमें से रोशनी निकली, जैसे उसे अंदर बुला रही हो। झिझकते हुए सुमित अंदर गया। अंदर का हिस्सा बहुत बड़ा और आरामदायक था। वहां कोई कंट्रोल नहीं थे, कोई स्टीयरिंग व्हील नहीं था। बस एक आलीशान सीट और एक बड़ी सी खिड़की। वो सीट पर बैठ गया। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। दरवाजा एक धीमी सी आवाज के साथ बंद हो गया और फिर वो ऊपर उठने लगे। ऊपर ऊपर, शहर से ऊपर। इमारतें नीचे सिकुड़ती जा रही थीं। शोरगुल वाली सड़कें दूर से आती हुई एक धीमी सी आवाज जैसी लग रही थी। सुमित ने विस्मय से देखा जैसे जैसे शहर उसके सामने फैलता जा रहा था। उसने दिल्ली को पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। ऊपर से ये लगभग शांत लग रहा था। डूबते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी पूरे शहर पर फैल रही थी। ये नजारा लाजवाब था। धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर उड़ते गए, हवा साफ होती गई। शोर गायब हो गया। सुमित से चिपका हुआ तनाव पिघलने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और साफ हवा में एक गहरी सांस ली। ऐसा लगा जैसे उसने बरसों बाद इतनी साफ हवा में सांस ली हो। वो हरे भरे मैदानों के ऊपर से उड़ रहे थे। पेड़ जहां तक नजर जा सकती थी फैले हुए थे। दूर कहीं एक नदी चमक रही थी। नीचे की दुनिया उस पक्के जंगल से बिल्कुल अलग थी जहां से वो आया था। फ्लाइंग कैब आसानी से हवा में तैर रही थी। ये जादुई और सहज लग रहा था, जैसे किसी बादल पर सवार हो। सुमित ने पहले कभी इतना सुकून महसूस नहीं किया था। इतनी आजादी। सूरज डूबने लगा था और उसने आसमान को नारंगी, गुलाबी और बैंगनी रंगों से रंग दिया था। यह अविश्वसनीय सुंदरता का नजारा था। सुमित विस्मय से देखता रहा। उसे एक ऐसी शांति का एहसास हो रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फ्लाइंग कैब घाटी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर धीरे से उतरी। सुमित बाहर निकला। उसके पैर थोड़े डगमगा रहे थे। उसने चारों ओर अचंभा से देखा। हवा ताजी थी, आसमान विशाल था और शांति का एहसास हवा में तैर रहा था। उसने पहले कभी खुद को इतना जिंदा महसूस नहीं किया था। इस अनुभव ने उसे बदल दिया था। इसने उसकी आंखें उस दुनिया के लिए खोल दी थीं जो इस पक्के जंगल से परे थी। इसने उसे दिखाया था कि शांति और सुंदरता अभी भी मौजूद है और इसने उसके अंदर एक चिंगारी जगा दी थी। उम्मीद की एक चिंगारी, कुछ और पाने की इच्छा। सुमित जानता था कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता। इसके बाद तो बिल्कुल नहीं। उसे एक बदलाव करना था। उसे शांति की इस भावना को थामे रखने का तरीका खोजना था। संभावना की इस भावना को। ये कहानी हम सभी के लिए है।
हम सभी रोज की भागम भाग में फंस जाते हैं। हम ऊपर देखना भूल जाते हैं, सपने देखना भूल जाते हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वहां संभावनाओं से भरी एक दुनिया है। बड़े सपने देखने से डरो मत, उन सपनों का पीछा करने से डरो मत। आप नहीं जानते कि आपको क्या मिल जाए। हो सकता है कि आपको फ्लाइंग कैब न मिले, लेकिन आपको कुछ और बेहतर मिल सकता है। आपको शांति का अपना रास्ता मिल सकता है, खुशी का अपना संस्करण। बस ऊपर देखते रहना, सपने देखते रहना, और कभी भी खुद पर हार मत मानना।